मॉर्निंग टाइम क्लास। आज का हमारा वीडियो है, आज का हमारी क्लास में व्याकरण भाग से मुहावरे। आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें हमने बड़े पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, उसके बाद हमने पढ़े समास और अब हमारा टॉपिक है मुहावरे। तो मुहावरे भाषा में क्यों प्रयोग किए जाते हैं, किसे कहते हैं मुहावरे, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। हालांकि हमारे डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं नहीं आती है, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि इनका वाक्य में प्रयोग क्यों किया जाता है। मुहावरा का प्रयोग भाषा में इसलिए किया जाता है ताकि भाषा और ज़्यादा सरस और रोचक बने, है ना, और प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए, है ना, प्रभावशाली भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करते हैं मुहावरे, एक विशेष अर्थ देते हैं, है ना। कई बार हम व्यंग में बोलते हैं ना, अरे तो बहुत सीधा है, मतलब वो बहुत तेज होता है तो हम उसे ऐसे बोलते रहते हैं, तो बहुत सीधा है, मतलब व्यंग करते रहते हैं। तो इसमें भी कोई तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थ अलग निकलता है। जैसे मुहावरा वह वाक्यांश है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। सदैव लक्षण शक्ति शब्द शक्ति होती है, तो मुहावरा क्या होता है, लक्षण शब्द शक्ति यानी कि लक्षण प्रकट करता है ना। तो इस तरह से हमारे भाषा को सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और चमत्कार युक्त, सरसता गर्भित बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है मुहावरा, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं। सबसे पहले तो मुहावरा लेकर के उसका अर्थ पूछ लेते हैं और उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग पूछ लेते हैं। और एक और पेपर पैटर्न क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक वाक्य प्रयोग देकर के रिक्त स्थान में मुहावरा भरना होता है, यानी कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हमारे दिया हुआ होता है, हमें वहाँ पर उचित मुहावरा जो है उसको लिखना होता है। तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम वाक्य को पढ़कर उसमें देख सकें कि इस वाक्य का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर कौन सा मुहावरा उचित रहेगा। क्लियर? तो हम यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो मुहावरे करना शुरू करते हैं। तो पहला मुहावरा है हमारा, पढ़ाऊंगी तो मैं सारे, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको राइट डाउन भी करवा दूंगी। जैसे अंग अंग मुस्कुराना, इसका मतलब है बहुत अधिक खुश होना। बेटी की नौकरी लगने की खबर सुनकर पिताजी का अंग अंग मुस्कुराने लगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें वाक्य में प्रयोग बहुत छोटे से दिए हुए हैं, बहुत इजी दिए हुए हैं। अंग अंग गीला होना यानी कि बहुत थक जाना। किसान खेतों में इतनी मेहनत करते हैं कि सूर्य अस्त होने तक उनका अंग अंग गीला हो जाता है। उसके बाद देखिए, जहाँ पर थोड़ा टफ होगा, जो आपकी समझ के बाहर होगा, उसको हम लिख लेंगे। अंगूठा दिखाना मीन्स साफ मना कर देना, साफ इनकार करना। रमेश ने महेश को सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख व्यक्ति, रमेश को समझाने का कोई लाभ नहीं, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। सुरेश की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो परीक्षा देने नहीं गया। अक्ल चढ़ने जाना, मूर्खतापूर्ण का कार्य करना या काम करना। क्या तुम्हारी अक्ल चढ़ने गई थी जो प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही छोड़ आया हो। अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। अगर मगर करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना ही होगा। अपने पांव पर खड़े होना अर्थात आत्मनिर्भर होना। अपने बच्चों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। अपना राग
अलापना, अर्थात अपनी ही बातें कहते रहना। अपना, तुम अपना ही राग अलापते रहोगे या मेरी भी सुनोगे। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि मतलब निकालना। नेता लोग भोली जनता से बड़े बड़े वादे करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। हरीश किसी के साथ मिलकर नहीं रहता, वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। ये बहुत ईजी है, ये हमें आ जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपने लिए मुसीबत पैदा करना। अपने पिता से संबंध तोड़कर सुरेश ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से कोई लाभ नहीं, किसी का भला तो करते नहीं। फिर देखो, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होना। जब वो परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया तो अपना सा मुँह लेकर रह गया। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो देखो, लिखाने के लिए जो है आप उसे कॉपी में राइट डाउन जरूर करें। मुँह चुराना, मुँह चुराने का मतलब होता है किसी को शर्म आना, मतलब किसी से शर्म आती है ना, तब हम मुँह चुराते हैं। शर्म के मारे, शर्म के मारे बचना। और वो किसी भी कारण पर शासन की शर्म। उधार न चुकाने के कारण, इसका वाक्य में प्रयोग है, उधार न चुकाने के कारण, उधार न चुकाने के कारण सुरेश सबसे मुँह चुराता फिरता है। सुरेश सबसे मुँह चुराता फिरता है। दूसरा है पन्ने रेंगना, पन्ने रेंगना। पन्ने रेंगने का अर्थ है, पन्ने रंगना का अर्थ है बेकार में लिखना, बेकार में लिखना। परीक्षा में पन्ने रेंगने, इसका वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा में पन्ने रंगने, परीक्षा में पन्ने रंगने, परीक्षा में पन्ने रंगने से अंक नहीं मिलते। तीसरा देखिए, इसमें दीन दुनिया से जाना, दीन दुनिया से जाना। इसका अर्थ है कहीं का न रहना, कहीं का न रहना। इसका वाक्य में प्रयोग है, ईमानदारी के साथ कार्य करो, ईमानदारी के साथ कार्य करो,
ईमानदारी के साथ कार्य करो, अन्यथा दीन दुनिया से जाओगे। दीन दुनिया से इसे लिख लें आप। जो जो इजी है वो मैं सिर्फ आपको बोल करके बता दूंगी, और जो थोड़े टफ है उन्हें आप एक बार कॉपी में लिख लें, ताकि आपको पढ़ने के लिए भी रहें कि ये वाले टफ थे, ये हमें लिखने हैं। टूट पड़ना, टूट पड़ना यानी कि तेजी से झपटना। तेजी से झपटना। भारतीय सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है, भारतीय सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। भारतीय सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। सिर फिरना, सिर फिरना क्या है? किसी व्यक्ति को घमंड आ जाना, घमंड होना, घमंड होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, जब से उसकी सरकारी नौकरी, जब से उसकी सरकारी नौकरी लगी है, उसका सिर, जब से उसकी सरकारी नौकरी लगी है उसका सिर फिर गया है, उसका सिर फिर गया है। सिक्स नंबर पे देखिए, टूट जाना, टूट जाना अर्थात बिखर जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, घर में, घर के एक सदस्य की, घर के एक सदस्य की घर के एक सदस्य की मौत से पूरा परिवार, मौत से पूरा परिवार टूट गया।
ढहाना, ढहाना जुल्म, यानी कि किसी पर अत्याचार करना। इसका अर्थ है अत्याचार करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर, अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर भारतीय जनता पर अनगिनत जुल्म ढाए, अनगिनत जुल्म ढाए। नेक्स्ट देखिए, इन्हें आप अपनी रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करें ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। नेक्स्ट है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना, इसका अर्थ है बहुत कष्ट झेलना। कष्ट सहना। इसका वाक्य में प्रयोग है, सफलता पाने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। सफलता पाने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके के इस वाक्य में प्रयोग है, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप जरूर लिखें। रंग दिखाना यानी कि प्रभाव दिखाना। इसमें है तलवार खींचना, तलवार खींचना, खींचना, तलवार खींचना। इसका वाक्य में इसका अर्थ है पहले से लड़ाई के लिए तैयार रहना। लड़ाई के लिए तैयार रहना। इसका वाक्य में प्रयोग है, संपत्ति के विवाद में दोनों भाइयों ने तलवार खींच ली। संपत्ति के विवाद, संपत्ति के विवाद में दोनों भाइयों, संपत्ति के विवाद में दोनों भाइयों ने तलवार खींच ली।
छानना, खाक छानना। क्या है? बहुत पूजना या भटकना, बहुत पूजना या भटकना। इसका अर्थ है, वाक्य में प्रयोग है इसका, वजीर अली को खोजने के लिए ब्रिटिश सेना महीनों तक जंगलों में खाक छानती रही। वजीर अली, हमारे पाठ से हम वहां पे वजीर अली को खोजने, वजीर अली को खोजने वजीर अली को खोजने के लिए ब्रिटिश सेना वजीर अली को खोजने के लिए ब्रिटिश सेना महीनों तक जंगलों में खाक छानती रही। जंगलों में खाक छानती रही। इस तरह से कुछ तो मैंने लिखवा दिए हैं, आगे फिर क्लास में भी लिखवाती रहूंगी, लेकिन यदि मैं बोल के बताऊंगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊंगी इसमें। तो मैं कुछ पढ़ के बता रही हूँ, हमारे पाठों से है ये। जैसे पाठ से हमारे मुहावरे हैं। बड़े भाई साहब से है, आपा को ना अपने ऊपर नियंत्रण न रहना या गुस्से पर काबू न रहना। जो मनुष्य अपने जीवन में जल्दी ही आपा खो देते हैं वे पग पग पर अपमानित होते हैं। धज्जियां उड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी। फिर देखो, सिर कटना यानी कुर्बान होना। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोगों ने सिर कटा दिए थे। निराशा के बादल, संकट के बादल या मुसीबत आना। निराशा के बादल चढ़ते ही अनमोल के जीवन में आशा के दीप जल उठे। हाथ डालना, काम प्रारंभ करना। बच्चों को किसी भी काम में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। आंखें फोड़ना, बहुत मेहनत से पढ़ना। दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कभी कभी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसका मैं दोबारा से बोलती हूँ, दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कभी कभी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। प्राण सूखना, डर लगना। जंगल में अचानक शेर को सामने देखकर उसके प्राण सूख गए। हंसी खेल होना, छोटी मोटी बात होना। परीक्षा में प्रथम आना कोई हंसी का खेल नहीं है। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई। राम को अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को व्यर्थ लुटा रहा है। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, दिल पर भारी आघात करना। पुत्री के तीसरी बार फेल हो जाने की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। हवाई कीलें बनाना, बड़ी बड़ी कामनाएं करना। शेख चिल्ली की तरह केवल हवाई कीलें मत बनाओ, कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम करो। हाथ साफ करना यानी कि किसी की कोई चीज चुरा लेना। मेरे बैग में 10,000 रुपये थे, न जाने भीड़ में किसने हाथ साफ कर लिया। होश उड़ना, घबरा जाना। जब मैंने नौकरानी को जेवर चुराते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना। पुत्र की दुर्घटना की खबर सुनकर पिता की हिम्मत टूट गई। फिर देखो, धुड़कियाँ खाना। बड़े भाई साहब ने
बड़े भाई साहब की धुड़कियां खाकर भी छोटा भाई खेलने चला जाता था। धुड़कियां खाना यानी कि डांट डपट सहना। बड़े भाई साहब की धुड़कियां न खाकर अचानक छोटे भाई ने मुंह खोल दिया। चूल्हों पर पानी देने वाला न होना अर्थात कठिन समय में साथ देने वाला न होना। जो लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें अंत समय में चूल्हों पर पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलता। चक्कर खाना, भ्रम में पड़ना। बाल सुखदेव की एक जैसी शक्ल से श्री राम चक्कर खा गए। बाली और सुखदेव। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। आजकल जब तक सरकारी कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म न करो तब तक वे कोई काम नहीं करते हैं। मुट्ठी में होना अर्थात वश में होना। मैं आसानी से तुम्हारे बेटे को विद्यालय में प्रवेश दिला सकता हूँ क्योंकि प्राचार्य मेरी मुट्ठी में है। रंग में भंग पड़ना, खुशी में विघ्न पड़ना। कुछ बारातियों के हुड़दंग के कारण शादी के रंग में भंग पड़ गया। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर करना या कहना। उसकी किसी बात पर भरोसा मत करो क्योंकि वो राई का पहाड़ बना देता है। बरस पड़ना, क्रोधित होना। जब मोहित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो घर आते ही पिताजी उस पर बरस पड़े। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। आज हर सरकारी कर्मचारी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। रेल दुर्घटना में बाल बाल बच गया। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ की आलोचना करना। विपक्षी दलों को तो हर बात में बाल की खाल निकालने की आदत है। मक्खियां मारना, बेकार बैठना। सुबह से मूसलाधार वर्षा होने के कारण दुकानदार लोग मक्खियां मार रहे हैं। मुंह की खाने का अर्थ है बुरी तरह हारना। फुटबॉल मैच में ललित की टीम से हीरा की टीम ने मुंह की खाई। नेक्स्ट है व्यर्थ नाचना, बेकार की भागदौड़। व्यक्ति का मन सांसारिक माया मोह में व्यर्थ नाचता रहता है। मुंह बंद होना अर्थात शांत हो जाना। रामेश्वर हमेशा दूसरे के बच्चों में खोट निकालता था। जब अपना बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका मुंह बंद हो गया। हाथ उठाना अर्थात पीटना। छोटे बच्चों पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हाथ तोड़ना, उचित जवाब देना। जो हमारी ओर हाथ उठाएगा हम उसका हाथ तोड़ देंगे। सिर न झुकने देना, अपमान न होने देना। भले ही मेरी जान चली जाए पर गलत काम करके देश का सिर नहीं झुकने दूंगा। धमा चौकड़ी मचाना यानी कि शोर मचाना। संतरों के बगीचे में बच्चों ने धमा चौकड़ी मचाकर माली को नींद से जगा दिया। श्री गणेश करने का अर्थ है आरंभ करना। मैंने मकान बनवाने का श्री गणेश कर दिया। फिर देखो हाथ पांव हिलाना यानी कि कोशिश करना। बच्चे तरण ताल में कूदते ही हाथ पांव हिलाना शुरू कर देते हैं। हरपन मोला होना, हर कला में माहिर होना। देखो आज की युवा पीढ़ी हरपन मोला होना चाहती है। दूध की मक्खी, व्यर्थ की वस्तु। कल रमेश और पहले तो उसने मेरी मदद की और जब काम चल पड़ा
तो मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। फरार होना, धोखा देकर भाग जाना। कल रात जेल से 4 कैदी फरार हो गए। गिद्ध दृष्टि रखना, बुरी दृष्टि रखना। सारे रिश्तेदार तुम्हारी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे हैं, इनसे सावधान रहो। इस तरह से हमारे पाठ से बहुत सारे मुहावरे हैं। रंगे हाथ पकड़े जाना, अपराध करते हुए पकड़े जाना, CID ने बैंक के मैनेजर को रंगे हाथ पकड़ा, बचने का कोई प्रश्न नहीं। इस तरह से हमारे इन पाठ में बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैंने कुछ तो करवाए हैं, यहाँ पे कुछ आपको बोल कर पढ़ा है। आप उन्हें अपनी कॉपी में लिख लें और आगे भी बहुत सारे मुहावरे जो हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी और आपको स्वयं भी अभ्यास के लिए मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे। आप कोई भी बुक ले सकते हो, छोटे बच्चों की 6, 7, 8 की बुक में भी मुहावरे होते हैं, वहाँ से आप मुहावरे पढ़ें। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।